क्लैन लीडर शो कहते हैं। जी, मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी क्लैन लीडर शो को घूर कर देखने लगता है। उसे पता नहीं क्यों, पर क्लैन लीडर शो की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे कुछ तो डाउट था कि क्लैन लीडर सच नहीं बोल रहे हैं। वांग जी इससे पहले कुछ कहता तभी क्लैन लीडर शू का वो डिसिपल चिल्लाने लगता है, हाँ, क्लैन लीडर शू ने कुछ नहीं किया, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, ये सब मैंने किया है, मैंने, वो भी अपनी मर्जी से। सारे ही अब उस डिसिपल को देखने लगते हैं। वांग जी जिसे सुनकर ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अभी क्लैन लीडर शू अपने डिसिपल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, पर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने तुम पर कितना ज़्यादा भरोसा किया था, तुम मेरे इतने ज़्यादा भरोसेमंद साथी थे, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वो डिसिपल क्लैन लीडर शू की तरफ देखता है। वो क्लैन लीडर शू को घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और वो क्लैन लीडर शू से कहता है, मुझे ताकत चाहिए थी जो वो इंसान मुझे दे सकता था, इसीलिए मैंने ये सब किया, इसीलिए मैंने उस बच्चे को मारा, क्योंकि उसको मारने से ही मुझे ताकत मिलती है। अगर वो इस दुनिया में नहीं रहता तो वो शैतान मुझे बहुत सारी ताकत देता, जिससे मैं इस पूरे वर्ल्ड पर राज करता। मुझे बस ताकत चाहिए थी। मैं कब तक तो आप जैसे एक छोटे से क्लैन का डिसिपल बनकर घूमता रहूँगा। मुझे खुद का एक क्लैन चाहिए था, मुझे ही सारे क्लैन का राजा बनना था, इसीलिए मैंने ये सब किया था। ये सुनकर क्लैन लीडर शू कहते हैं, मैंने तुम पर कितना ज़्यादा भरोसा किया था, पर तुम ऐसा करोगे मैं ये कभी नहीं सोच सकता था, कभी भी नहीं। माफ़ करना मुझे लांगवांग जी, मेरे इस डिसिपल की वजह से जो भी आपको तकलीफ़ हुई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। भले ही इसमें मेरा कोई भी कसूर ना हो, लेकिन तब भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा कहकर क्लैन लीडर शू वांग जी और जेबुजुन की तरफ झुककर माफ़ी मांगने लगते हैं। वो डिसिपल जिसकी आंखों में आंसू थे, वो बस अब अपने सर को झुकाकर फर्श की ओर देख रहा था और क्लैन लीडर शू, जो कि उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। जेबुजुन और वांग जी दोनों को देख रहे थे। वांग जी जिसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, उसे कुछ ना कुछ तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूरी है। जेबुजुन अब कहते हैं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है क्लैन लीडर शू, आपने कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं किया है, आप सीधे खड़े हो सकते हैं। ऐसा सुनते ही क्लैन लीडर शू सीधे खड़े हो जाते हैं। तभी जेबुजुन कहते हैं, आप बेकसूर हैं, आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, पर हाँ, आपका ये डिसिपल इसने बहुत ही ज़्यादा बड़ा गुनाह किया है, इसीलिए ये अब लैंड क्लैन के अंडर रहेगा और इसे हम इसकी गलती के लिए पनिश करेंगे। तभी क्लैन लीडर शू कहते हैं, आपको जो करना है आप कीजिए, अब इससे मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक धोखेबाज, एक गद्दार के साथ नहीं रह सकता। मैं आज ही इसे शू क्लैन से बेदखल करता हूँ। आज से मेरा इससे कोई भी रिश्ता नहीं है। ऐसा कहकर क्लैन लीडर शू अपने उसी डिसिपल की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर वो डिसिपल बस अपने क्लैन लीडर को देख रहा था, पर वो क्लैन लीडर उससे मुंह मोड़ लेता है। जेबुजुन अब कहते हैं, इसे जाकर काल कोठरी में बंद कर दो और हाँ, इसे 100 कोड़े मारे जाए। तभी डिसिपल आकर जेबुजुन को करते हैं और उस डिसिपल को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वो क्लैन लीडर शू उस अपने डिसिपल को जाते हुए देख रहा था, जहाँ उसका डिसिपल जाते जाते भी क्लैन लीडर शू को एक बार मुड़कर देखता है और फिर उन डिसिपलों के साथ चला जाता है। उसके जाते ही जेबुजुन कहते हैं, मुझे माफ़ कीजिए, आप लोगों को जो भी परेशानी हुई, पर हमें कल्प्रिट को पकड़ना ज़रूरी था। तभी सारे क्लैन लीडर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आखिर वो हमारा योद्धा है, वही है जो हमें उस शैतान से बचा सकता है, उसकी सुरक्षा के लिए हम इतना तो झेल ही सकते हैं। जेबुजुन सभी को शुक्रिया बोलते हैं और फिर वांग जी के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। पर वांग जी, जो कि जाते जाते भी क्लैन लीडर शू को घूर कर देख रहा था, क्लैन लीडर शू देख सकते थे कि वांग जी उन्हें कैसे घूर रहा है, पर वो कुछ भी नहीं कहते हैं और वांग जी और जेबुजुन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही क्लैन लीडर शू एक गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं, ये बेवकूफ़, आज तो इसने मुझे मरवा ही दिया था, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने उस शैतान से वादा किया है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमारा ये
आपने बिल्कुल सही कहा, पर मैं क्या करूं? मेरे अंदर डर तो बना रहेगा ना। मेरे बच्चे पर 2 बार हमला हो चुका है, पता नहीं आगे क्या होगा। अभी मैडम यू कहती है, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें अपने बच्चे की फ़िक्र हो रही होगी, आखिर तुम इसकी माँ जो हो। परवीन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और तुम्हारा वो हस्बैंड वांग जी, वो भी तो कितना स्ट्रांग है, वो तुम्हें और बेबी को कुछ भी नहीं होने देगा। तुम चिंता मत करो, उसने वो उस कल्प्रिट को पकड़ लिया होगा। तभी विंग कहता है, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तभी वहाँ पर जेबुजुन, वांग जी और जनसा आ जाते हैं, साथ में जिन जोशन भी था। वो चारों ही अब विंग के साथ विंग के पास आ जाते हैं। विंग अभी जिंगशी में था, वो हीलर के घर से आ चुका था। तभी उन चारों को वहाँ देखते ही मैडम यू, यानली और विंग भी उन चारों की तरफ देखने लगते हैं। तभी मैडम यू कहती है, तुम यहाँ? क्या कल्प्रिट पकड़ा गया? तभी जिन जोशन कहता है, हाँ वो पकड़ा गया, हमने उसे काल कोठरी में बंद करके रख दिया है। तभी विंग कहता है, क्या सच में? क्या सच में लंचा वो मिल गया? तभी वांग जी हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी विंग कहता है, मुझे उससे मिलना है और पूछना है आखिर उसने ऐसा क्यों किया, आखिर वो एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वांग जी विंग के पास आता है और विंग को शांत करते हुए कहता है, विंग शांत हो जाओ, चिंता मत करो, उसे उसकी गलती की सज़ा मिलकर ही रहेगी। और हाँ, अभी तुम्हारा हमारे बच्चे के पास रहना ज़रूरी है कि खतरा भी टला नहीं है और वो असली कल्प्रिट नहीं है। ये सुनकर वहाँ सारे लोग दंग खड़े रह जाते हैं। तभी जेबुजुन कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो वांग जी? कल्प्रिट तो मिल गया है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी वांग जी कहता है, नहीं गगा, आप गलत हो। उसने ये स्वीकार किया है कि हाँ उसी ने ये सब किया है और शायद उसी ने ही किया है, पर वो असली कल्प्रिट नहीं है गगा। इसके पीछे किसी और का हाथ है, उससे ये सब करवाया गया है, असली कल्प्रिट तो कोई और ही है। तभी वांग जी के ऐसा कहते ही जेबुजुन कहते हैं, क्या तुम्हारा इशारा क्लैन लीडर शू की तरफ है? तभी वांग जी कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा गगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे क्लैन लीडर शू की बातों पे यकीन नहीं है। जब वो अपनी सफाई में वो सारी बातें कह रहे थे, तभी मुझे लग रहा था कि वो सच नहीं कह रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं क्लैन लीडर शू उस शैतानी शक्ति से मिले हुए हैं। तभी जिन जोशन कहता है, वांग जी सही कह रहा है, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, वो क्लैन लीडर शू का ही डिसिपल था और क्या पता ये सारे प्लान का मास्टरमाइंड क्लैन लीडर शू ही हो। जेबुजुन कहते हैं, तुम सही भी हो सकते हो वांग जी, पर अगर क्लैन लीडर शू सच में निर्दोष हुए तो? वांग जी कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता। भी वांग जी जियानचंग की तरफ देखता है और कहता है, जियानचंग कहता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, तुम तो उसे अच्छे से जानते हो ना, क्या तुम हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हो? तभी जियानचंग कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, मैं उससे बहुत पहले मिला था। तभी वांग जी कहता है, वो कैसा है? तभी जियानचंग कहता है, मुझे नहीं पता वो उसने ऐसा क्यों किया, पर जब मैं उससे मिला था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो क्लैन लीडर शू की हर बात मानता था, वो उनका एक भरोसेमंद आदमी था और वो एक अच्छा योद्धा भी है। उसने क्लैन लीडर शू के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने खुद देखा है कि वो क्लैन लीडर शू की हर बात मानता है, उनके कहे बगैर कुछ भी नहीं करता है। क्लैन लीडर शू भी उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं, पर उसने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। पर हाँ, मुझे इतना पता है कि उसने ये खुद से तो नहीं किया है, वो कभी भी क्लैन लीडर शू के खिलाफ नहीं जा सकता, उसने मुझसे खुद ही कहा था। तभी जोजुन कहते हैं, उसने तुमसे क्या कहा था? तभी जियानचंग कहता है, एक बार जब मैंने उससे बात की थी तब उसने मुझे बताया था कि उसके माता पिता के मरने के बाद क्लैन लीडर शू ने उसे अपने क्लैन में जगह दी। अपने क्लैन में उसने उसको हर चीज़ सिखाई, लड़ना, तलवारबाजी, तीरंदाजी, हर चीज़। वो बचपन से ही क्लैन लीडर शू का एक भरोसेमंद इंसान रहा है, उसने बचपन से ही क्लैन लीडर शू की ही सेवा की है और उन्हीं की बात मानी है। उस पर क्लैन लीडर शू के
की तरफ देखता है जहाँ पे उसका मास्टर कहता है, क्या खबर लाए हो शोयांग। तभी शोयांग कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा था, वो इंसान लायक ही नहीं है आपके शक्तियों की, आपके काम की, वो किसी लायक नहीं है, से वो काम नहीं हो पाया। तभी वो शख्स कहता है, उससे वो काम नहीं हो पाया, अब तो उसे सज़ा मिलकर ही रहेगी। तभी शोयांग कहता है, पर उसने अपनी सारी गलतियों का इल्ज़ाम अपने डिसिपल पर डाल दिया है, उसने अपना सारा गुनाह अपने डिसिपल पर डाल दिया। उसके डिसिपल ने कबूल कर लिया है कि जो भी कुछ किया है उसने किया है, जिससे वो बच गया है। तभी वो इंसान हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये लोग ताकत की लालच में इतने अंधे हैं कि वो अपने ही साथी को मार रहे हैं, अपने ही साथी को कुएं में धकेल रहे हैं। इनका कुछ भी नहीं हो सकता। ये क्लैन लीडर हमेशा ही ताकत और पैसे के भूखे रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और यही चीज़ इनकी बर्बादी का कारण होती है। तभी शोयांग कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर। तभी वहाँ पर यांग यांग आ जाता है और कहता है, मास्टर। तभी यांग को वहाँ देखकर मास्टर कहता है, ओह यांग यांग, तुम आ ही गए, बताओ क्या खबर लाए हो। तभी यांग कहता है, मास्टर आपने जो काम मुझे करने को कहा था वो मैंने कर दिया है। अब धीरे धीरे वो चीज़ लोगों के बीच फैल जाएगी और फिर बड़ी ही तबाही मच जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा, धीरे धीरे सब मरने लगेंगे। तभी वो शख्स कहता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया यांग यांग, तुमने मुझे खुश कर दिया, शाबाश। ये सुनकर शोयांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब भी उसके मास्टर यांग यांग की तारीफ़ करते हैं उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी शोयांग कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने बस वो चीज़ वहाँ जाकर फैलाई ही है ना। तभी यांग यांग कहता है, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है, मास्टर मेरी तारीफ़ कर रहे हैं तो। तभी शोयांग कहता है, हाँ मुझे और जलन, और वो भी तुमसे, हाँ कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तभी यांग यांग एक स्माइल करता है और कहता है, झूठ मत बोलो शोयांग, तुम्हारी जलन, नफ़रत और गुस्सा तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ नज़र आता है। तुम कितना भी झूठ बोलो पर तुम्हारी ये शक्ल मुझे बता ही देती है कि तुम कितना ज़्यादा चिढ़ रहे हो, और मास्टर की मेरी तारीफ़ करने से तुम्हें कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी शोयांग कहता है, देख लेना तुम, मैं तुम्हें एक दिन सबक सिखा कर ही रहूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यांग यांग। तभी यांग यांग शोयांग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही, आ जाना जब मन करे, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, कभी भी और कहीं भी। ऐसा कहकर यांग यांग एक स्माइल करता है। शोयांग बस उसकी स्माइल को देखकर और भी ज़्यादा चिढ़ सा जाता है। उसका उन दोनों का मास्टर उन्हीं दोनों को देख रहा था और मन में कहता है, ये दोनों भी बस आपस में लड़ मड़ कर ख़त्म होने वाले हैं, इनका कुछ भी नहीं हो सकता, कैसे गधे पाल लिए हैं मैंने। उनका मास्टर कहता है, तुम दोनों इससे पहले आपस में ही लड़ मड़ कर ख़त्म हो जाओ, जो काम तुम्हें कहा गया है उसे जाकर करो। और शोयांग, यांग यांग ने तो अपना काम कर दिया, तुम कब अपना काम करोगे। तभी शोयांग कहता है, जी मास्टर, मैं अभी अपना काम करता हूँ, मैंने उन्हें तैयार कर लिया है, वो लोग तैयार हो चुके हैं, बस उन्हें मैं अब हर विलेज में फैला दूँगा। तभी वो शख्स कहता है, ये काम जितना जल्दी हो सके तुम्हें उतना जल्दी करना है, समझे तुम। तभी शोयांग कहता है, जी मास्टर, और ऐसा कहकर वो अपने मास्टर को वो करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही यांग यांग कहता है, मास्टर आपको क्या लगता है कि हमारा ये दाव काम करेगा। तभी वो शख्स यांग यांग की तरफ देखता है और फिर कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है यांग यांग, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तभी यांग यांग उसकी बातें सुनकर ही डर सा जाता और कहता है, नहीं मास्टर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना जानना चाहता था, क्या इससे सारे क्लैन के लीडर झुक जाएंगे, क्या उनकी ताकत कम हो जाएगी, क्या वो हार मान कर उस योद्धा को हमें खुद सौंप देंगे। तभी उसका मास्टर कहता है, वो सौंपे या ना सौंपे,
सबकी तबाही तो ज़रूरी है ना। अब एक बड़ी सी तबाही मचेगी, सब ख़त्म हो जाएंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और उस योद्धा को तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। ऐसा कहते हुए उस शख्स की आंखें डार्क रेड हो जाती है। यांग यांग बस अपने मास्टर को देख रहा था और अपने मन में कहता है, क्या ये सब जो हो रहा है वो ठीक है? यांग यांग बस यही सोच रहा था। चलिए गाइस, आज का पार्ट अभी बस यहीं तक। आज का पार्ट वो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बैकग्राउंड से जो भी आवाज़ें आ रही है उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और जो भी वीडियो के लिए लेट हुआ उसके लिए भी सॉरी। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो ला नहीं पा रही हूँ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो ला पाऊँ। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।